अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला, आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाजरीन, आज यहाँ पर हम लोग 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे पास है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल एक स्टेटमेंट जारी की है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब पीडीएम के बीच जो झगड़ा चल रहा है ये आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करूंगा आज। उसके बाद अनवरुल्लाह काकड़ जो के निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है पीटीआई के बारे में, उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पंजाब का जो निगरान सेटअप है, जो निगरान गवर्नमेंट है, उन्होंने मतलब मोहसिन नकवी हुकूमत ने पीटीआई के जो रहनुमा है उनकी जायदादों की तफसीलात तलब की है, इस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब जेल जाएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, कैसे जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी नहीं मानी ये बात, वो अपनी बातों से आखिरी टाइम पर मुकर गई थी। तो इसी वजह से हम लोगों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया था असेंबली में। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इस अदम एतमाद से हमें नुकसान हुआ और इमरान खान को फायदा हुआ। अब इसको बेचारे को नुकसान क्या हुआ? यही हुआ कि वो मतलब अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हालांकि फायदा तो उसको हुआ, उसने जो है अपने 4 वजारतों से खूब इंजॉय किया, खूब कमाया, मतलब पैसे भी छुपाए। मतलब आप सबको पता होगा, मतलब जब इमरान खान गवर्नमेंट छोड़ रहा था उस वक्त पाकिस्तान के खजाने में 22 अरब डॉलर थे, तो वो 22 अरब डॉलर कहाँ गायब हो गए। और उसके बाद 18 खरब डॉलर पाकिस्तान पे कर्जा भी चढ़ाया इन्होंने और कोई कर्जा वापस भी नहीं किया इन्होंने। और जो जादूगर लाया था वो जादूगर भी नाकाम हो गया। इसहाक डार साहब जो लंदन से स्पेशल एयर पाकिस्तान पहुंच के स्पेशल तैयारे में लाया गया था वो भी नाकाम हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अब जो राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी कर दिया है, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने भी सारा मलबा जो है वो जरदारी साहब पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब अगर ये ना करते, मतलब उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने हमारा साथ नहीं दिया, हम जो है अदम एतमाद नहीं लाना चाहते थे, बदकिस्मती से जरदारी साहब हमारी बात नहीं मान रहे थे, वो अपनी बात पे डटे हुए थे, तो इसी वजह से आज हमें नुकसान हुआ। अब उनको नुकसान ये हुआ कि अब आगे कोई वोट देगा ही नहीं इनको, महंगाई की वजह से नहीं। महंगाई एक अलग बात है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि महंगाई है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मैं खुद मतलब अभी इस वक्त बहुत मुश्किल से हालात कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है वो इनके बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इनको जान चुका है कि ये सब चोर हैं, ये सब दलाल हैं, ये सब आइन शकन हैं, ये कोई कानून नहीं मानते हैं, ये सब बड़े माफिया हैं पाकिस्तान के। इन सब ने पाकिस्तान को ऐसे पकड़ा है, ऐसे कंट्रोल किया है, गरीबों को मतलब खुद मजे लेते हैं, गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि अनवरुल्लाह काकड़ ने भी एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अनवरुल्लाह काकड़ ने गैर मुल्की स्वापियों को बताते हुए कहा कि ना हम लोग तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी लगा रहे हैं, हर कोई जो है तकरीर भी कर सकता है, इलेक्शन मुहिम भी चला सकता है ना। मतलब उन्होंने ये कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन से तो रजिस्टर्ड है, और उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के खिलाफ ना हम कोई पाबंदी लगा रहे हैं, ना उनके किसी रहनुमा पर कोई पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई का जो मतलब जो लोग थे जो वहाँ पर तशद्दुद कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, उनके खिलाफ हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इसका हम लोग भी चाहते हैं कि इसका मतलब साफ शफाफ इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये पीटीआई वाले भी मानते हैं कि जो हुआ, जो तशद्दुद हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो पीटीआई वालों ने किया ही नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के गुलूबटों ने किया था। तो उसका साफ शफाफ इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को दहशतगर्द भी नहीं समझता हूं जिन्होंने 9 मई के रात को आग लगाई, उनको मैं दहशतगर्द नहीं समझता हूं, लेकिन वो सही तरीका नहीं था एहतजाज का। ठीक है, मान लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है वो। तो उन्होंने ये कहा कि हम पीटीआई या इमरान खान या किसी के खिलाफ भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है।
तो ये अच्छी खबर है पीटीआई के लिए भी, और पाकिस्तान के जो 75 साला दौर है वो आप सब देख रहे होंगे कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है मुल्क में, हालात कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब किसी की बेटी लेके जा रहा है, किसी की बीवी लेके जा रहा है। सो उस मामले में हम लोग नहीं जाते हैं, फिर से धमकियाँ आ जाएंगे हमारे पास। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब के पास एक नया पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तान आएंगे तो सबसे पहले आप जेल जाएंगे। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी हैरान हो गए हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये फैसला बदल दिया है कि जब तक मेरा सेहत ठीक नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा। अभी वो सेहत आने तक, मतलब सेहत ठीक होने तक इंतज़ार करेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब तो अभी हैरान इसलिए हो गया है कि यार मेरे साथ जो लंदन प्लान के मुताबिक जो मुआहदे किए गए थे, तो उसके मुताबिक मुझे जेल नहीं जाना था, मुझे सीधा वहाँ पर जाना था और वज़ीर आज़म बनना था। पंजाब हुकूमत ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, कि जो एक ऑर्डर जारी किया है अफसरों को कि आपने पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं उनके जायदादों का तफसीलात आपने हमें देना है, ताकि उनकी जायदादों को जब्त करके, मतलब क्योंकि वो इश्तिहारी है, पहले से ही अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया है, और उनकी कोई भी स्टेटमेंट या उनकी कोई वीडियो या उनका कोई बयान जो है वो टीवी पर चलाने नहीं दिया जाएगा। ये सब पहले हो चुका है, अब उनकी जायदादों की बारी है, उनकी जायदादें नीलाम हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम के दिलों से अभी पीटीआई को कैसे निकालोगे, या इमरान खान को, या इमरान खान के सारे दोस्तों को जो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये मतलब पाकिस्तान का आवाम जो है ये पीटीआई के रहनुमाओं को या इमरान खान के दोस्तों को मतलब इसी तरह अकेला छोड़ेंगे, जितना आप मतलब उनकी नीलामी कर दे। इस तरह तो मतलब नवाज शरीफ की जायदादों का भी नीलामी हो गया था, और शहबाज शरीफ की जायदादों का भी नीलामी हो गया, मतलब इसहाक डार की जायदाद भी नीलाम हो गए थे, लेकिन उसका फायदा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मुआहदे करके एक बार फिर अपने आप को यहाँ पर मुनज़्ज़म किया और अपने सारे केस फाइनल किए, ख़त्म कर दिए, बिल्कुल अपने आप को मतलब एक सच्चा ईमानदार साबित कर दिया पाकिस्तान में। और लेकिन अवाम नहीं मान रहे, क्योंकि सबको पता है कि अदालतें इस वक्त बिके हुए हैं। अदालतें मतलब बड़ों की बातें मानते हैं या ताकतवरों की बातें मानते हैं, खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए तो पाकिस्तान के वकला बार ने भी एक जो है तहरीक शुरू कर दी है कि जजों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग जो है कानून के लिए खड़े हो जाए, डट जाए, तो हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं, मतलब डट नहीं सकते हैं, तो आप इस्तीफा दें। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।